अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान मलिक और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइमर ऑटो डेट अपडेशन इन एक्सेल। जैसा कि आज 31 दिसंबर 2020 है, तो हर जगह पे टाइमर चल रहे हैं। तो एज एन एक्सेल एक्सपर्ट आप किस तरह से एक्सेल में टाइमर ऐड कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा हो। तो जैसा कि आपके सामने शीट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि आप देख रहे हैं ये टाइम ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग टाइम है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और ये किस तरह से हो रहा है इसके आज हम देखेंगे। प्लस इसके साथ इसी डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमने चीज़ें ऐड की हैं कि बर्थडे को किस तरह से आप अगर किसी भी कंपनी में आपके पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं और आप उनकी बर्थडे मेमोराइज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं वाया एक्सेल शीट कि आपको वो सारी बर्थडे जो सी हैं वो आपको खुद से मेमोराइज ना करनी पड़े, बल्कि एक्सेल आपको खुद से हाईलाइट करके बता रहा हो कि आज आपके इस एम्प्लॉय की बर्थडे है। और नेक्स्ट, अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंस या रिकवरी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपने उसकी ड्यू डेट कब है जब आपने उसे रीपे करना है, और अगर आपने किसी से इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है तो उसकी कौन सी ड्यू डेट है। कौन से बारवर्स ऐसे हैं जिनसे आपने 31 दिसंबर को अमाउंट रिसीव करनी है, कौन से बारवर ऐसे हैं जिनसे आपने फर्स्ट को अमाउंट रिसीव करनी है, कौन से बारवर ऐसे हैं जिनसे आपने 10th को जाके अमाउंट रिसीव करनी है। वो उसी डेट को जो उस दिन की ड्यू डेट हो वो उन क्लाइंट्स को हाईलाइट करके आपके सामने ले आए ताकि आपको इंडिविजुअली उन क्लाइंट्स को मेमोराइज ना करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आपके लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको करना क्या है, आपको YouTube पे जाना है और YouTube से आपको सर्च करना है KINN786 और आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है क्लिक। और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.kin786 पे जाके सीरियल वाइज तमाम लेक्चर्स वहाँ पे आपको मिल सकेंगे, जिसमें एक्सेल के भी लेक्चर हैं और SQL के भी लेक्चर फ़िलहाल अवेलेबल हैं। तो दोस्तों चलते हैं कि ये टाइमर काम किस तरह से करता है और ये टाइमर जौन सा है रिमेनिंग काउंटडाउन ये किस तरह से बनाया जा सकता है, आप इसे किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी ब्लैंक शीट पे। सबसे पहले आपको करना ये है, आपको एंटर करना है 9 का फार्मूला, जिससे हमें पता चले कि इस टाइम पे हमारा टाइम क्या है। और इस 9 के फार्मूले के साथ आपने इसको अपने इस सेल को करना है फॉर्मेट, जैसा कि मैंने उसे आगे लिखा भी हुआ है। और उसके लिए आपको ये वाली फॉर्मेटिंग DDMMYY सिलेक्ट करनी है और उसके साथ आपको ऐड करना है AM/PM। इसको ओके कर देना है तो ये आपका टाइम यहाँ पे आ जाएगा। ये इस टाइम 31 तारीख 12वां महीना 2020 ईयर और 1:21 सुबह के हो चुके हुए हैं। तो उसके बाद आपको करनी है कि आपकी टारगेट डेट क्या है। लेट्स सपोज हम लोग रखते हैं 1 जनवरी 2021 हमारी टारगेट डेट है। और इसके साथ जब आपने इस टारगेट डेट को एंटर करना है तो आपको साथ में एंटर करना है टाइम भी, कि आपने किस टाइम पे ये वाला आप ले रहे हैं। तो उसके साथ आपको इस सेल को करना है फॉर्मेट, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि आपको डेट और उसके साथ आवर्स प्लस मिनट्स प्लस आपको मेंशन करना है AM और PM। तो हमें ये मॉर्निंग के बेसिकली AM चाहिए ताकि हमारी टाइम जोन सा है वो आ सके कि जी कब फर्स्ट डेट जोन सी है वो स्टार्ट हो रही होगी। तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि बाकी कितने दिन रह गए हैं। उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है INT का, और इसमें हम लोग इंटीजर का फार्मूला यूज़ करते हुए हम लोग दो सेल का डिफरेंस लेंगे, जो हमारी टारगेट डेट है जो हमारी करंट डेट है उन दोनों का। तो हमारा इस टाइम पे जो कि आज हमारी इस टाइम 31 डेट हो चुकी हुई है, तो बाकी पूरा 24 आवर से कम टाइम बचता है, तो इसलिए एक भी दिन बाकी नहीं बच रहा। उसके बाद चलो हम आते हैं अपने कितने घंटे बाकी रह गए आर के फार्मूले की तरफ। तो उसके लिए हमें करना ये है, हमें डालना है इक्वल टू का साइन, आर लिखना है। आर लिख के हमें मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसमें हम लोगों को टारगेट डेट में से माइनस करनी है अपनी करंट डेट, और इन सेल को हमें करना है एब्सोल्यूट फिक्स करना है। और उसके बाद कॉमे के बाद 1 डालना है, ब्रैकेट बंद करनी है, एंटर कर देना है। तो वो हमें बता रहा है बाकी 22 घंटे
रह गए हैं। तो इसी तरह से इसी फॉर्मूले को हमने ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद आर की जगह पे आपको कर देना है मिनट, सेम बाकी सारा फार्मूला आपका सेम है मिनट, और फिर आपको कर देना है यहाँ पे आर की जगह पे सेकंड। तो 22 घंटे 35 मिनट और 27 सेकंड बाकी रह गए हैं। अब हमें इसे करना है कंबाइन। तो उसके लिए आपको डे प्लस आर, डे प्लस आपको फॉर्मूला लगाना है प्लस टाइम, और उसके लिए आपको आर कोमा मिनट कोमा सेकंड, और उसके बाद आपको करनी है ब्रैकेट को बंद। तो उसके बाद आपको इस वाले सेल को करना है फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए आपको जाना पड़ेगा Ctrl+1 आप प्रेस करेंगे, और जैसा कि मैंने इसकी रिमार्क्स में मेंशन किया हुआ है, आपको कस्टम में जाके ये वाला जो है फॉर्मेट वो आपको सिलेक्ट करके इसे ओके करना है। तो 22 घंटे 35 मिनट और 6 सेकंड। अब ये ऑटोमेटिकली अपडेट किस तरह से होगा, उसके लिए आपको करना ये है Alt F11। आपको VBA ओपन करना है। VBA में जाके आपने ये वाला जो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में ये वाला कोड लिख दिया गया है, वहाँ से आपने इस वाले कोड को कॉपी करके अपने इस मॉड्यूल 1 में एंटर कर लेना है। जब आप जाएंगे VBA पे, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पे, तो आपको जाना है इंसर्ट पे, और आपको जाना है मॉड्यूल पे, और मॉड्यूल आपको क्रिएट करना है, और उस मॉड्यूल में आपको ये वाली जो कोडिंग है ये पेस्ट कर देनी है। जैसे ही आप ये कोडिंग पेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपको Alt F8 प्रेस करना है और रन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी रिमेनिंग टाइम ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन के ऊपर चलना शुरू हो गया है कि काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से आप इस पूरे फॉर्मेट को ले भी सकते हैं। मैंने ये एक्सेल की शीट भी साथ अपलोड कर दी है ताकि आप यहाँ से चीज़ें अपनी लर्न कर सकें। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं, और आपके पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और आप उनकी बर्थडे उन्हें विश करना चाहते हैं, या आप उन्हें कोई ईमेल भेजना चाहते हैं, या आप उन्हें कोई कॉल करना चाहते हैं, SMS करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर से निकालना कि किस किस की आज बर्थडे, अब एक मुश्किल काम है। अगर वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट सिस्टम कर दिया करे तो वो किस तरह से हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो डाटा होना चाहिए उसमें उस एम्प्लॉई का नेम की और यूनिक जो उसकी आइटम है वो, प्लस उसकी डेट ऑफ बर्थ आपके लिए कंपलसरी एक ऐसी आइटम है जिसके बगैर आप ये वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको इसके लिए करना क्या है, आपको बर्थडे, अपकमिंग बर्थडेज उसकी कैलकुलेट करनी है। वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, आपने डालना है इक्वल टू का साइन इफ़, और उसके बाद आपने लगाना है डेट का फॉर्मूला। डेट के में आपने मेंशन करना है ईयर, और ईयर आपने ले लेना है करंट, इस टाइम पे जो टाइम है। और उसके बाद आपको ईयर को करना है क्लोज, देन मंथ। मंथ आपने जो उसकी बर्थ का मंथ है वही आपने लेना है। देन आपने लेना है डे, वही डे जो कि उसकी बर्थ का डे है उसे ही आपने ले लेना है। उसके बाद आपने इसको कंपैरिजन करना है इसका कि क्या ये लेस देन है आपके आज की डेट से, इंट 9। तो अगर ये आज की डेट से आपका लेस है तो वो आपके सामने इस डेट में, आज की डेट में वो एक दिन ऐड करके ईयर में वो ले आए, तो ताकि वो नेक्स्ट ईयर बन जाएगा आपका। तो फिर आपको दोबारा डेट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेट ईयर 9 + 1 मंथ C5 देन डे C5। उसके बाद आपको डेट, यहाँ पे ये वाली ट्रू कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपकी ट्रू कंडीशन कंप्लीट होगी। अब आपको देनी है फॉल्स कंडीशन, और फॉल्स कंडीशन में आपको देखना ये है कि अगर आपकी डेट अगर वो उससे बड़ा है तो फिर वो उस करंट ईयर वाली डेट आपकी ऐड कर देगा। 9 .
मंथ C4 एंड देन हमें लेना है डे दैट शुड आल्सो बी C5 और उसके बाद हमें ये वाली ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी है। जहाँ जहाँ ये हमने C5 लिख दिया, ये बाय मिस्टेकनली C5, इसको C4 कर देना है और उसके अलावा यहाँ पे भी हमने C4 कर दिया। तो अब उसने बता दिया कि ये आज इसकी जो लास्ट ईयर की 2020 वाली बर्थडे है वो गुजर चुकी हुई है, तो अब हमें इसके लिए उसकी अपकमिंग जो ईयर है वो लगाना पड़ेगा और इसकी अभी डेट चूँकि आनी है तो ये आज की डेट में है, तो इस वजह से उसने इसको सेम ईयर के अंदर ही आपको रिपीट कर दिया। उसके बाद आप आ जाते हैं जी उसके कितने बाकी दिन बाकी रह गए हैं। उसके लिए वेरी सिंपल, आपको इक्वल टू का साइन डालना है। इफ़ अगेन आपको जो सा INT का फॉर्मूला यूज़ करना है और उसमें आपने D4 ले लिया -9 + 1 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स आज उसकी बर्थडे है। और टू 0 तो इसका मतलब है उसकी बर्थडे है, तो ट्रू कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, तो उसकी बर्थडे आ जाएगी। और अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो इंट D4 -9 + 1 एंड स्पेस डेज लेफ्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, तो 334 डेज रिमेनिंग है, तो इसकी बर्थडे है आज। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी भी काम किया हुआ है, तो हम दोबारा आपके सामने की कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने तमाम डाटे को सिलेक्ट कर लीजिए, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, न्यू रूल पे जाइए, और चूँकि हमने ऑलरेडी रूल डिफाइन किया हुआ है, न्यू रूल पे जाके आपको करना ये है यूज़ फार्मूला डिटरमाइन सेल वैल्यू, और उसके बाद वहाँ पे आपको फार्मूला यही इंटीजर वाला फार्मूला जो सा है ये दोबारा अप्लाई कर देना है। इस वाले रूल को हम डिलीट कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, हम न्यू रूल पे जाते हैं जी, यूज़ फार्मूला, और यहाँ पे आके हम लोग जो फार्मूला है वो कर देते हैं INT D4, हमने D4 लिया +1 = 0 वाला फार्मूला करके यहाँ पे हम लोग उसकी जो भी जिस भी कलर से हम उसे हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो वाला कलर हम उसका यहाँ पे कर सकते हैं जी। तो दोस्तों D4 को सिलेक्ट किया और D को अब हमने फिक्स किया, ओके अप्लाई किया है, तो हमारी वो वाली रो हाईलाइट हो गई है जिस बंदे की आज हमारी बर्थडे है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को ये वाला बर्थडे वाला पसंद आया होगा, तो आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमने ड्यू डेट किस तरह से कैलकुलेट करनी है। अगर आप बारवर हैं या अगर आप बारवर हैं या आपने अमाउंट लेंड की हुई है, दोनों फॉर्म में आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने ड्यू डेट पता हो कि आपने किस अपने बारवर से कब पेमेंट रिसीव करनी है या आपने अपने किस लेंडर को कब पेमेंट करनी है। तो उसके लिए डेट ऑफ पेमेंट आपको एंटर करनी है जी। तो ये मैनुअली जो भी आपके एग्रीमेंट के मुताबिक आपकी डेट है, आप वो डेट अपनी एंटर करें। उसके बाद अब आप आ जाते हैं जी बाकी उसके कितने दिन बाकी रह गए हैं, उसकी आज पेमेंट तो नहीं है। उसके लिए हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं, आपको करना है इक्वल टू का साइन डालना है, इफ़ INT इंटीजर, तो ये हमारा कॉलम है C, ये हमारा सेल है C4, इसे दिस माइनस आज की जो डेट है
+1, if this is less than 0, then if this is less than 0, then our date is over. Otherwise, if int C4 माइनस जो इस टाइम की डेट है +1, if this is equal to 0, then we have to use today is payment date अगर ये भी ट्रू नहीं होती तो फिर हमें ये देखना है कि बाकी हमारे कितने डेज रह गए हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें अप्लाई करना है उसकी फॉल्स कंडीशन int int C4 माइनस 9 +1 एंड अब यहाँ पे जी इतने डेज लेफ्ट, देन ब्रैकेट क्लोज। तो उसने कहा जी इसकी डेट ओवर हो चुकी हुई है जी, देन उसको ड्रैग कर लें तो टुडे इज पेमेंट डेट, और उसके बाद सेम उस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको अप्लाई करना है सेम रूल। और ये इसको हमने C4 के ऊपर लगा दिया हुआ यहाँ पे कि अगर C4 में और आज के दिन में 0 का डिफरेंस है तो वो उस वाले सेल को हाईलाइट कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।